देखते हुए तो दिखाया ही नहीं। कई लोग ओट्स खाते जरूर हैं लेकिन वो डायरेक्ट सब चीज़ उसमें डाल देते हैं और फिर मसल भी गेन नहीं हो रही है, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। आपकी बॉडी को पता होना चाहिए ना कि आप ओट्स डाल रहे हो तो उसको डाइजेस्ट करना है धीरे धीरे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, हेयर शिवू सिंह। तो भाई इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ओट्स कैसे बनाते हैं और अगर ओट्स बनाते हैं तो आपको सूट कैसे करेगा, मतलब आप कौन से तरीके से बनाओ कि वो आपको सूट करे। कई लोग बोलेंगे कि आप बनाना डालो, उसमें फ्रूट्स ऐड करो, ये सब ऐड करो, इंग्रेडिएंट्स ऐड करो, पर आप वो खाते हो पर आपको सूट नहीं करता, मतलब आपको रिजल्ट नहीं दिखता, आपकी मसल गेन नहीं दिखती, आपको वेट गेन पुट ऑन नहीं दिखता कि आपका वेट बढ़ रहा है। डाइजेशन का इशू होता है पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप कैसे खाते हो, एक तरीका होता है खाने का। तो मैं भाई बहुत था स्किनी, सही बता रहा हूँ, मैं बहुत स्किनी था। इतना स्किनी था कि भाई बहुत पतला था यार, अंडर वेट था। उसके बाद जिम चालू किया। ओट्स बहुत हेल्प किया मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए। सबका, हर एक जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, एथलीट हैं, वो सबका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है ओट्स। सब लोग ओट्स इसलिए प्रेफर करते हैं, पहली चीज़ रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन उसमें अच्छा होता है। दूसरी चीज़ रिच इन फाइबर, फाइबर हम लोग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है भाई, डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है और आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा करता है। तीसरा चीज़ एनर्जी के लिए जो होता है रिच इन कार्ब्स, आपको कार्ब्स इतना मिलेगा कि आपको एनर्जेटिक फील करोगे। सो तरीके होते हैं उसको बनाने के, खाने के, एक फ़्लो करना पड़ता है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे कूद जाओगे तो आप नहीं खा पाओगे, मतलब आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। एक फ़्लो की तरह चलोगे तो आपको डाइजेस्ट होगा। तो बस ये उन्हीं बिगनर्स के लिए है जिनको ओट्स नहीं पसंद। मुझे पता है कई लोग को नहीं पसंद, मैं पहली बार खाया था, मुझे खुद नहीं पसंद था भाई, इतना हलवा बकला टाइप का लगता था, पसंद ये नहीं आया। फिर धीरे धीरे जब खाना चालू किया, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड किए और फिर पता चला कि हाँ ऐसे खाते हैं। मैं भी किसी से सीखा, मुझे कोई बताया भाई कि ऐसे खाया जाता है। लाइक ऐसे आप इम्प्लीमेंट करो कि आपको पसंद आए और आप पे रिज़ल्ट दिखे। सिर्फ लपेट के डाल के खाना वो नहीं होता, एक तरीका होता है। और कैसे बनाना है ये आज आपको बताऊंगा मैं इस वीडियो में पूरे, तो आखिरी एंड तक बने रहना। मुझे लगता है कि आप लोग इससे बहुत सीखोगे। और प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना, लाइक करते जाना, कमेंट कर देना भाई कि तुम्हें क्या दिक्कत है और क्या पूछना है, उस हिसाब से मैं आंसर दे दूँगा भाई। तो मैं यूज़ करता हूँ ये क्रैकर का ओट्स, हमेशा यूज़ करता हूँ। एक बेस्ट ओट्स है मुझे जहाँ तक लगता है। इसमें फ़ाइबर है, कार्ब्स है, सब चीज़ है, प्रोटीन है। ये जो क्रैकर का है ये भाई सस्ता बहुत है, 100 समथिंग का है। आप इसको यूज़ करो, चीप है, आपको बेनिफिट भी देगा, बस आपको तरीका आना चाहिए बनाने का। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। तो भाई देखो, ये है दूध, मैं लेके आया हूँ मिल्क। आप लोग के घर तो होगा, मैं रहता हूँ पीजी में। ये देखो, ये मेरा बेड है और ये पड़ा है मेरा लैपटॉप, मैं करता हूँ काम। तो ये है मिल्क, अब मैं जा रहा हूँ इसको उबालने। आप लोग, ये पड़ा है बनाना। तो ये तीनों चीज़ है, लेकिन हम लोग बनाने का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ मिनट बाद। तो पहले हम लोग बना लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद मिलते हैं। भाई दूध हो गया है बॉयल और अब मैं जा रहा हूँ ओट्स डालने, जो आपको दिखाया था क्वैकर का। अगर आपके पास बाउल है तो आप बाउल में एक बाउल आप डाल सकते हो जो 100 ग्राम प्लस होगा। तो मैं स्पून के हिसाब से डाल रहा हूँ, मुझे आइडिया है कि ये कितना है। ये मैं लिया 100 ग्राम ओट्स और अब मैं इसमें डालूँगा भाई मिल्क। भाई अब दूध इतना डालना कि आपका जो ये ओट्स है पूरा डिप हो जाए उसमें, समझ रहे हो भाई। अब आपको बहुत लोग बोलेंगे कि आप ओट्स में बनाना मिलाओ और कई इंग्रेडिएंट्स मिलाओ। मैं रखा हूँ, ये देखो, ये है मेरा ओट्स, मैं अभी आपके सामने तैयार किया। ये मेरे पास बनाना, और एक आपको चीज़ और दिखा रहा हूँ, ये है चिया सीड्स। तो कई लोग आपको बोलेंगे कि बनाना मिलाओ, बनाना अच्छा सोर्स है, फ़ैट आपको जल्दी बढ़ाएगा, आपके वज़न जिनको बढ़ाने हैं वो जल्दी बढ़ाएगा। लेकिन भाई मेरी बात मानना, आप लोग कभी ओट्स में बनाना मत ऐड करना। जो अगर आप ओट्स पहली बार खा रहे हो या अगर आप शुरुआत की हो ओट्स खाना, तो
बनाना इसलिए मत मिलाना क्योंकि आपकी बॉडी अभी ओट्स खा नहीं रही है, आपकी बॉडी को पता नहीं है कि ओट्स आप दे रहे हो उसको, एक कार्ब्स दे रहे हो प्रॉपर अमाउंट ऑफ। तो अगर आप बनाना भी डालोगे तो वो थोड़ा हैवी हो जाएगा। तो आप शुरुआत के जो 15 डेज़ हैं वो विदाउट एनीथिंग, इसमें अगर आपके पास गुड़ हो तो गुड़ मिलाना, या शहद, चीनी मिला सकते हो जो बहुत स्किनी है, तो आप ये मिलाना और ऐसे खाना। एक बार जब 15 डेज़ आपकी बॉडी को पता चल जाएगा ना कि आप कुछ उसके अंदर कार्ब्स डाल रहे हो जो फाइबर के साथ है, तो वो फिर उसको डाइजेस्ट करने लगेगी। जब वो एक बार डाइजेस्ट होने लगेगा तब आप बनाना 15 डेज़ बाद उसमें बनाना ऐड करना, मतलब इसके अंदर इसमें बनाना काट के डालना, फिर उसके बाद खाना। भाई कई लोग बोलते हैं कि आप ऐसे करो वैसे करो, लेकिन मैं सही बताऊंगा, अगर आप ओट्स खा रहे हो तो प्लीज़ आप इंग्रेडिएंट्स मत डालो शुरुआत में, सिर्फ सिंपल ओट खाओ शुरुआत के 15 डेज़, सिंपल खाओ, कुछ मत करो। मैं सही बताऊं तो मैं इसमें डालूंगा, अपने लिए बता रहा हूँ, मैं प्रोटीन भी यूज़ करता हूँ, तो मैं इसके फ्लेवर को चेंज करने के लिए डालूंगा। मेरे पास है भाई ये वे प्रोटीन रन का आइसो, ये नाइट्रोटैक है। इसके अंदर भाई मैं चने रखा हूँ, लाइक स्प्राउट्स भिगोने के लिए, तो ये है। और ये वे प्रोटीन मैं थोड़ा ऐड करूँगा ये, और ये ऐड करूँगा पीनट बटर, मेरे पास पड़ा है, थोड़ा पीनट बटर ऐड करूँगा कि टेस्ट वो और प्रोटीन उसके अंदर बढ़े। भाई मैं फिर बता रहा हूँ आप लोग को, ये मैं खाते हुए मुझे बहुत दिन हो गए, बहुत पहले से खा रहा हूँ मैं, इसलिए मैं ये सब ऐड कर रहा हूँ। अगर आप बिगनर हो और अभी आप शुरुआत कर रहे हो तो प्लीज़ ये सब ऐड मत करना, क्योंकि ये सब आप ऐड करोगे ये आपकी डाइजेस्ट होगा नहीं और ये आपको सूट भी नहीं करेगा, ये निकल जाएगा। तो पहले कोशिश करो कि कुछ चीज़ें आपके अंदर डाइजेस्ट हो, फिर उसके बाद फॉर माई टेस्ट, कि मैं टेस्ट अच्छा फील कर सकूँ, ये चॉकलेट हो जाएगा। भाई ये है मेरा एक टाइम का, ये मैं बनाया हूँ एक टाइम का। मेरे पास एक और बाउल पड़ी है, ये देखो ये पड़ी है ये। अब ये है मेरे पास मिल्क, ये मैं मॉर्निंग के लिए बनाया हूँ, सुबह उठ के सबसे पहली डाइट मेरी यही होती है। अब मैं ये दूसरे के लिए बनाऊँगा और उसको जाके फ्रिज में रख दूँगा, तो वो मैं खाऊँगा शाम को जिम से आने के बाद। जिम से आने के बाद मैं एग्स खाऊँगा और उसके बाद वो ओट्स फिर से खाऊँगा। आप दिन में 2 बार ओट्स खाओ, गेनिंग के लिए बहुत तगड़ा है, जिसका वेट नहीं बढ़ रहा है। और अगर आप बिगिनर हो तो दिन में 2 बार मत खाओ, पहली बात। 15 डेज़ पहले रेगुलर आप बस खाओ, सुबह खाओ और कभी मत खाओ, सुबह खाओ फिर धीरे धीरे बढ़ाना। तो एक भाई ये है ओट्स, तो आप लोग भी खाओ और मैं भी खाता हूँ। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, वो भी तगड़ा रहेगा। स्टे ट्यून और सब्सक्राइब करना। भाई मुझे एक बंदा बोला था कि भैया आप अपने मुझे हेयर का रूटीन बताइए, हेयर केयर का रूटीन। तो भाई मैं आपको सही बताना चाहता हूँ, हेयर के लिए मैं हूँ देखो पंजाबी, तो हेयर के लिए मैं आप लोग को यही बोलना चाहूँगा कि वीक में एक ही बार आप लोग वॉश करो हेयर, और वीक में 3 बार ऑयल लगाओ भाई, हर डे अल्टरनेट छोड़कर, एक एक दिन छोड़कर ऑयल लगाओ। और अगर आप सप्लीमेंट की बात करोगे तो हेयर के लिए भाई फ़िश ऑयल से तगड़ा सप्लीमेंट कोई नहीं है। फ़िश ऑयल मैं रखा हूँ, मैं यूज़ करता हूँ ये मसल टेक का, इससे तगड़ा मुझे फ़िश ऑयल कोई नहीं लगता। ये आपके हेयर्स के जॉइंट्स को अच्छा करता है। और द लास्ट मोस्ट थिंग, अगर आप सिर धोने जा रहे हो, मतलब अगर आपको आज सिर धोना है, बाल हेयर वॉश करना है, तो आप एलोवेरा लेना, पतंजलि का लेना, कोई भी लेना, एलोवेरा लेना, उसको हाथ में रखना, रब करना और हेयर्स के जॉइंट्स पे लगाना, और उसके 1-2 घंटे बाद हेयर वॉश कर लेना। तो वो आपके जॉइंट्स में जाके थोड़ा उसको नरिश करेगा। फिर आप जब हेयर वॉश करोगे तो थोड़े सॉफ्ट रहेंगे, उसके बाद ऑयल लगाओगे तो वो और अच्छा रहेगा आपके लिए। सो प्लीज़ ये करो, और सिर धोने के बाद तुरंत ऑयल मत लगाया करो। तो ये भाई उसके लिए। और मुझे पता है भाई तुम लोग ये देखे होगे वेट गेन वाला, तुम लोग को बहुत तगड़ा लगा होगा। भाई मुझे बहुत टाइम लगा इस चीज़ों को जानने में कि आप सिर्फ डायरेक्ट अगर ओट्स खा रहे हो बनाना ऐड करके 3-4 चीज़ और ऐड करके, तो आपको सूट नहीं करेगा। एक तरीका होता है खाने का। 15 डेज़ आप नॉर्मल खाओ, फिर उसके बाद नॉर्मल ओट्स खाओ, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करो जो कार्ब्स प्लस हों, तो फिर वो जाके आपको अच्छे रिजल्ट दिखाते हैं। अगर आप सोचो डायरेक्ट चले जाओ इतना लपेट के खाओ,
भाई वो रिज़ल्ट नहीं दिखाएगा। आपको सिर्फ थोड़ी ब्लोटिंग लगेगा, भारी भारी लगेगा, आप जिम में जाओगे थोड़ा हैवी लगेगा, आपको दिन भर हैवी लगेगा। ऐसा होता होगा कई के साथ, मेरे साथ भी होता है। तो ये आपका मेरा एक थॉट था। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, पूछना क्या दिक्कत है, मैं सब बताऊँगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में।